नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। शिव पुराण संहिता पंचम खंड अध्याय 49वां, जिसमें है अंधक को गणत्व की प्राप्ति। सुनिए। सनत कुमार जी बोले, हे मामुने व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से पूर्ण असुर राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के लिए वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पूर्ण शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल में देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उन्हें देखकर उन्हें आश्चर्य के अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले हैं और उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ भगवान शिव के 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से पसंद होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की। अतः उससे कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराई और पाप थे अब तुम्हारी शुद्ध हृदय में की हुई स्थिति से धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना की अवश्य पूर्ति करूँगा। भगवान शिव ने अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए हर बुरे कर्म अपराध के बारे में क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैं आपके और माता पार्वती के विषय में भी जो बुरा बोला, सीधा हो सोचा हो, उसके लिए मुझे खेद है। मैंने ये सब अज्ञानतावश किया था। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दे। देवाधिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप मैं पार्वती जी अपनी अगाध श्रद्धा भक्ति से भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी किसी के लिए बुरा विचार न है। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता हूँ। मुझे कभी भी असुरी तत्व घर ना कर पाए, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक के यह वचन सुनकर पूर्ण भगवान शिव ने माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपादृष्टि उस पर पड़ते ही उसे पहले जन्म का स्मरण हो गया। उसने अपने मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्तवत्सल भगवान शिव से प्रसन्न होकर अंधक को अपना गढ़ बना लिया और उसको अक्षय वरदान प्रदान किया। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, जो कि है शुक्राचार्य को अमृत संजीवनी की प्राप्ति। तो तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।